अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अपना अमल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, आज का अमल हमारा जो वीडियो नंबर है 28 है। ये समझ ले कि आखिरी वीडियो है और आज गैन पर मुश्तमिल वीडियो है। ये बात याद रख लेना कि जो हुरूफ तहज्जी की तरतीब है अलिफ बा ता सा जीम हा, इस तरह ये तरतीब बतरतीब ये नहीं बनी थी। कुछ तावीज़ात आगे पीछे यानी कुछ हुरूफ आगे कुछ पीछे थे, तो इसलिए इस चीज़ को आप लोग नज़रअंदाज कर ले। लेकिन मैंने एक एक तरतीब से वीडियो बनाई है और आज वीडियो आखिरी है। लेकिन ये गालिबन दरमियान में कहीं पे आता है हुरूफ तहज्जी की तरतीब में, तो उस चीज़ को आप लोग इग्नोर कर ले, बस अमल पे आप फोकस कर ले कि आपको क्या मिल रहा है। ये इसम गफूर और गफ्फार में ज़ाहिर हो चुका है और इसकी जो खासियत है तस्खीर हलाक, दुश्मन की तबाही, हुसूल तवंगरी और तंगदस्ती के खात्मे के लिए नकश नहायत कारआमद है। हुरूफ गैन के आदाद मलफूजी और इसम गनियों के आदाद अबजद बाहम मुवाफिक है। यहाँ पे मलफूजी और अबजद तो ये अलग-अलग, यानी मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे अलिफ का अदद 1 आता है तो दूसरी जगह पे अलिफ का अदद 10 आएगा। ये इस तरह की एक तरतीब होती है हुरूफ अबजद और हुरूफ मलफूजी में। तो इसमें बाज़ दफ़ा लोगों को इख्तलाफात हो जाते हैं या कहते हैं कि आपने हमारे आदाद गलत निकाल दी, या एक ये समझ ले कि एक शमसी है और एक कमरी है। तो इसमें बहुत सारे इख्तलाफात है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का आप लोग समझ पाए या उस गहराई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर जो आदात होती है वो चाँद के अदद के लिहाज से इस्तेमाल में लाई जाती हैं। हुसूली दौलत के लिए नक़श पर इसम गनी लिखे, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। तो अब मैं आता हूँ इस अमल को समझाने के लिए कि ये जो चाल तावीज़ है, आप लोगों ने सबसे पहले तो इस चाल से पुल कर देना है। चाल ये है, इसका सारा तरीक़ाकार। फिर उसके बाद जो गनियो लफ्ज़ लिखना है, यानी तावीज़ लिख दिया आप लोगों ने, इस कोने में गनियो या गनियो या गनियो या गनियो या गनियो 4 दफ़ा आप लोगों ने सिर्फ इसको या गनियो अगर हुसूल दौलत के लिए करना है। तस्सीर हलाक यानी दोस्त किसी को मोहब्बत में करने के लिए, तो फिर आप लोगों ने या गनियो नहीं लिख देना। या अगर आप लोगों ने दुश्मन की तबाही के लिए, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे कोई और लफ्ज़ या ये आप लोग या कहारों का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मालदारी के लिए या गनियो लिख ले, या इसके पीछे आप लोग यहाँ पे मकसद तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लिखना है, लेकिन इसका मकसद आप लोगों ने तावीज़ के अंदर अंदर, मिसाल के तौर पे आपने जितनी भी साइज़ का तावीज़ लिया, ये तावीज़ इतने साइज़ में है, तो उसी तावीज़ के अंदर अंदर ही आप लोगों ने अपना हाजत अपना मकसद लिख देना है। ये सिर्फ इस तावीज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर तावीज़ के साथ मैं वजाहत करता हूँ कि किस जगह पे कौन सा क्या करना है। तो वहाँ पे आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कर देना है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपका ये तावीज़ बन जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।